हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भर भर के आपको मिल रही होगी। और आप सोच रहे होंगे मैं इतने दिन से कहाँ गायब थी, जो वीडियो इतनी लेट आया है। तो गाइस, आप देख रहे हो कि इंडिया में किस तरह से सिचुएशन चल रही है। सब लोग कितना ज़्यादा परेशान हैं, सब लोग कितना ज़्यादा इस समय डिमोटिवेटेड हैं, और हम लोग अपनी ही परेशानी से कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं। तो सबके साथ कुछ ना कुछ हुआ था। मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये ना बताते हुए मैं आज के वीडियो पे फोकस करती हूँ। और मैं बस आपको यही बोलूँगी कि इस टफ टाइम में प्लीज़ स्टे टुगेदर। जितना हो सके लोगों की हेल्प करिए, जितना हो सके लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करिए, और आपसे जितना बन पड़ रहा है। अगर आप फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर सकते तो प्लीज़ 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 सोल लेवल पे इतनी ब्लेसिंग्स लोगों को दीजिए कि वो हील हो सकें। हमारे आसपास आप सराउंडिंग में देखिए, हर इंसान को इस समय ब्लेसिंग की नीड है, हर इंसान को हीलिंग की नीड है। तो क्या हम उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते। और आपको पता है, खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। ब्लेसिंग्स जितना आप देंगे उतनी ही आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी। ये एक बोलते हैं ना कि सिद्धांत है। ये एक जितना आप दोगे, जितना आप दान करोगे उतना ही आपको मिलेगा, उससे ज़्यादा मिलेगा। तो मैं हमेशा इसी चीज़ पे बिलीव करती हूँ। लाइक कभी कभी होता है कि क्यों तुम, मेरे घर में भी लोग बोलते हैं तुमने इतना क्यों दे दिया, इतना क्यों कर दिया। तो मैं यही कहती हूँ, मुझे उस पर्सन से तो आई नो कि नहीं मिल पाएगा वापस, लेकिन मुझे जिससे मिलेगा ना, मुझे पता है कि ईश्वर ज़रूर देगा। मुझे यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स पे मुझे बहुत भरोसा है कि मुझे इससे कई ज़्यादा मुझे ये देंगे। तो क्योंकि इन्होंने ही मुझे ये सीख दी है, उन्होंने ही मुझे ये बोला है कि जितना आप दोगे आपको उतना ही मिलेगा। आप जब अपना भंडारा खाली नहीं करोगे तो वो भरेगा कैसे, वो कैसे फिलअप होगा। तो अब आज मैं बात करती हूँ जो 3 चीज़ों से रिलेटेड है कि आप अपना कांटेक्ट वापस कैसे बनाएं अपने पार्टनर के साथ या ऐसे लोगों के साथ जिनसे आपको कांटेक्ट टूट गया है। दूसरा, आप सेल्फ लव किस तरह से करें। और तीसरा, आप किस तरह से अपने आप को इस टफ टाइम पे मोटिवेटेड रखें। तो गाइस, पहली बात कि आप कांटेक्ट कैसे छूटे हुए लोगों से मतलब अपना बना पाएँ वापस, जिनसे आपका कांटेक्ट नहीं है। उसके लिए मैंने आपको टेलीपैथी और आपको कॉल मैनिफेस्टेशन दोनों टेक्निक बताई हुई है। आप वो जाकर देख सकते हो। उसमें मैंने एक चीज़ और जो ऐड की है, दैट इज़ कि आप ना सोने से पहले एक बार विजुलाइज़ कर लो कि उस पर्सन की आप आवाज़ सुन रहे हो, उसकी वॉइस सुन रहे हो कि किस तरह से वो बात करते हैं। बस आपको उतना करना है और रात के सोने से पहले आपको ये चीज़ विजुलाइज़ करके सो जाना है। आपको ज़्यादा सोचना नहीं है कि कैसे होगा क्या होगा। आप वो दोनों टेक्निक, टेलीपैथी और कॉल टेक्निक वाली टेक्निक करो, और उसके साथ सोने से पहले आप ये चीज़ करो कि उनकी वॉइस को सुनने की कोशिश करो। और ये मैंने अभी रिसेंटली मेरा फ़ोन फॉर्मेट हो गया था। मैंने 3 लोगों का कांटेक्ट मुझे नहीं हो पा रहा था, एंड दे वर वेरी नियर डियर टू मी, और मेरे बहुत ही खास लोग थे। मैंने उन तीनों की कॉल और मैसेज दोनों मैनिफेस्ट किया है। मैं ये झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैंने तीनों पर्सन का, जो बहुत अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए, तीनों ने मुझे अप्रोच किया, मेरे न्यू नंबर पे अप्रोच किया। तो मैं सोच भी रही थी कि इसको मैं बताऊँगी। तो इस तरह से आप अपने कॉन्टैक्ट को वापस पा सकते हैं। दूसरा रही चीज़ सेल्फ़ लव। इस टाइम पे लोग सेल्फ़ लव नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं लोग। आसपास वो यही सब चीज़ें सुन रहे हैं, खबर, बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपनी रिलेशनशिप को लेके, अपने करियर को लेके, और सराउंडिंग में हेल्थ को लेके। तो आप प्लीज़ प्लीज़ सब कुछ भूल जाइए और वाटर टेक्निक को रामबाण मान लीजिए। वाटर टेक्निक सबसे मिरेकुलसली काम करती है, मैं हमेशा बोलती हूँ। कैसी भी सिचुएशन हो, कैसा भी कुछ भी हो, आप वाटर टेक्निक को अप्लाई करो। आप अपने घर में सबको चार्ज करके वो पानी पिलाओ, खुद भी पियो, देखिए किस तरह से चीज़ें होती हैं। और एफर्मेशंस, खुद को एफर्मेशंस पॉजिटिव दीजिए, खुद को, दुनिया को एफर्मेशन पॉजिटिव दीजिए। मैं यही कह रही हूँ। लोग बोलते हैं, घर में भी मेरे लोग बोलते हैं कोरोना तो बढ़ रहा है, महामारी बढ़ रही है। मैं कहती हूँ नहीं, सब ठीक हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है, सब अच्छा हो जाएगा। अगर इसी तरह से ये चेन बढ़ती चली गई और लोग इस तरह से अपने आप को प्रमोट करते चले गए, अपने आप को अपनी बातों को इस तरह से प्रमोट करते चले गए, इसी तरह से अफर्म करना शुरू कर देंगे, तो जितनी जाने जा रही हैं हम उसे रोक सकते हैं। अभी क्या हो रहा है कि लोगों का मैनिफेस्टेशन ही यही लगा हुआ है। मैंने कई जगह पोस्ट देखे थे कि 2020 तो ट्रेलर है, 2021 पिक्चर होगी। तो देखिए, हो गई पिक्चर। हर चीज़ सही होते होते सब कुछ बिगड़ गया। तो कहीं ना कहीं हम जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं तो हम इस चीज़ में क्यों भूल जाते हैं कि ये भी हमारी ही देन है, हमारी कही हुई बातें हैं। तो इसको आपको कंट्रोल करना होगा, आपको सेल्फ लव करना होगा। आई नो इट्स वेरी टफ। मुझे भी ब्रेक लेना पड़ा था अपने लिए, और हर इंसान को ब्रेक लेना चाहिए ताकि वो फिर से मोटिवेट हो सके और फिर से चहक सके, फिर से पंप अप होके, फिर से फुल एनर्जी के साथ आ सके, कम बैक कर सके। तो जब मैं कर सकती हूँ इतनी टफ सिचुएशन के साथ, तो वाई नॉट यू, आप भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और हर चीज़ बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर। आप टाइम ले लो, 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, बट कम बैक करो और एकदम ब्यूटीफुली कम बैक करो।
और अब रही बात लास्ट की, कैसे हम मोटिवेटेड रहें इस टफ़ टाइम पे, क्योंकि इतनी नेगेटिव न्यूज़ चल रही है, इतना नेगेटिव माहौल चल रहा है, हम हर जगह नेगेटिविटी देख रहे हैं। तो गाइज़ आप ये देखो कि किस तरह से हम इस माहौल में पॉजिटिव रहने का सोच सकते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ नई स्किल डेवलप करो, एक नई कुछ ना कुछ, जो चीज़ आप नहीं जानते हो, आर्ट नहीं जानते हो, सिंगिंग नहीं जानते हो, डांसिंग नहीं जानते हो, आप वो चीज़ डेवलप करो। आपकी अगर तबीयत नहीं सही है तो कुछ नहीं, रिलैक्स रहो, आप एकदम रिलैक्स होकर अपनी चीज़ों को मनन करो। आई मीन टू से कि आप उस चीज़ को ना गहरे मन से सोचो कि क्या मैं कर सकता हूँ, मैं जब ठीक हो जाऊँगा मैं कैसे करूँगा, मैं कैसे चलूँगा, मैं कैसे डांस करूँगा, मैं कैसे उठूँगा, मैं कैसे वापस जॉब करूँगा। इस तरह से आप उस चीज़ को विजुअलाइज़ करना शुरू करो। मैंने आपको एक स्टोरी बताई भी थी कि एक ये द सीक्रेट डॉक्यूमेंट्री में भी ये चीज़ दिखाई गई है कि किस तरह से एक इंसान का इतनी बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है, उसके बाद वो मन में जिसमें डॉक्टर कह देते हैं कि अब वो इंसान कभी भी उठ नहीं सकेगा, वो ज़िंदगी भर के लिए पैरालाइज्ड हो चुका है, बट वो अपनी जो आँख होती है उसको ब्लिंक करके पलकों को झपका कर आंसर देते थे। तो उन्होंने ब्लिंक करके बताया कि मैं 25 दिसंबर को क्रिसमस वाले दिन इस हॉस्पिटल से चल कर जाऊँगा, और लिटरली वही हुआ। वो विदिन 3 मंथ जो इंसान पैरालाइज था, जो कभी चल नहीं सकता था, वो विदिन 3 मंथ्स हॉस्पिटल में चल कर गया 25 दिसंबर को। तो वो उनका विजुअलाइजेशन पावर था, सेल्फ कंट्रोल था। से बस यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप प्लीज़ इस टाइम पे स्ट्रांग रहिए, इस टाइम पे अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, और जो जो टेक्निक्स आप जानते हैं सब लगा डालिए। वो वक्त आ चुका है कि हम सारी टेक्निक्स को अप्लाई करें अपने लिए, अपने सराउंडिंग के लिए और अपने लोगों के लिए। देखिए किस तरह से ये बीमारी चली जाएगी, इस दुनिया से भाग जाएगी, हमारे भारत देश से भाग जाएगी और किसी को भी नहीं परेशान करेगी। और आपकी लव लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी करियर लाइफ, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। बस आपकी सोच का सारा खेल है। आई नो बहुत ह्यूज लॉसेस हुए, सब ने सफ़र किया, सब कुछ है, बट इस टाइम पे मैं कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलूँगी, मैं बस पॉजिटिव बोलूँगी कि सब कुछ सही हो रहा है और सब सही हो जाएगा। आई नो इंडिया बहुत सफ़र कर रहा था, बट अब नहीं कर रहा है। इंडिया बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है और इंडिया का झंडा मुझे लहराते हुए दिख रहा है, और इंडिया बहुत ही जल्दी रिकवर कर चुका है। आई नो दैट। तो गाइज़ ये थी मेरी छोटी सी वीडियो, और अब मैं वीडियोस डालती रहूँगी, आपको मोटिवेट करती रहूँगी। आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं या मुझे कमेंट पे बता सकते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।